हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही यूनिक टॉपिक पे है। न्यूमरोलॉजी। आप लोगों को ये शायद पता नहीं होगा कि राकेश एक प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है कि राकेश ने जितनी प्रिडिक्शंस करी हैं, अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ द प्रिडिक्शंस वो सही गई हैं। तो दोस्तों, हमने सोचा क्यों ना राकेश के दिमाग के अंदर घुसा जाए और न्यूमरोलॉजी के बारे में और बहुत कुछ जाना जाए। तो दोस्तों, बिना डिले किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो राकेश, इससे पहले कि मैं न्यूमरोलॉजी के डिटेल में घुसूं, आप मेरे को सबसे पहले ये बताइए कि आपका न्यूमरोलॉजी का इंटरेस्ट बना कैसे। संजय, पहली बार मैंने जब न्यूमरोलॉजी पढ़ा था, बहुत पहले, मैं उस समय माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता था और मैं बेंगलोर के अंदर अकेला रहता था। तो उस टाइम पे होता क्या था कि आप ऑफिस के बाद में जब आप अकेले हैं तो आपके पास में कुछ तो होता नहीं था करने के लिए। तो उस टाइम पे टीवी में बेंगलोर के अंदर कोई एक पर्सन आते थे। आई एम सॉरी, मेरे को नाम भी याद नहीं है क्योंकि इतनी पुरानी बात है। और वो आके न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे लोगों की प्रिडिक्शंस वगैरह करते थे। ओके। वो बताते थे कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, आप ऐसे हैं। तो काफ़ी फ़ैसिनेटिंग लगा मुझे। मैंने कहा यार, ये तो बहुत बढ़िया है। सिर्फ़ डेट ऑफ़ बर्थ से अगर आप पर्सन की पूरी पर्सनैलिटी बता सकते हैं, तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो 2006 में पहली बार मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी थी हम्म। उनसे। बट मैंने उनसे डायरेक्टली नहीं पढ़ी थी। मैंने हम्म। उनसे इन्फॉर्मेशंस वगैरह ली और उसके बाद में थोड़ा बुक्स वगैरह पढ़ा, थोड़ा कोचिंग वगैरह लिया। तो ऐसे स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं इसको यूज़ करने लगा। हाँ, लेकिन मैंने इसकी प्रैक्टिसिंग एज़ ए प्रोफ़ेशनल लेवल पे कभी भी नहीं की थी। लेकिन रिसेंटली मैंने इसको एज़ ए प्रोफ़ेशन भी लेना स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे मैं प्रेडिक्शंस भी दे रहा हूँ। आज की डेट में मैं कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ न्यूमरोलॉजी की। इसके अलावा मैंने कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाए हैं जो प्रेडिक्शंस में हेल्प करते हैं। तो मेरे इस टाइम पे आई गेस 3 या 4 एप्लीकेशंस ऑलरेडी लाइव हैं। एंड्रॉयड प्ले स्टोर के अंदर भी हमारी एप्लीकेशन लाइव है, मेरी वेबसाइट लाइव है और कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं जो हमारे ऑलरेडी लाइव हैं। और इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशंस ऐसे भी हैं जिन पे अभी काम चालू है। तो राकेश, ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी से आप क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है। तो अगर देखा जाए तो संजय, न्यूमरोलॉजी जो है, ये प्रेडिक्शन के लिए बहुत अच्छा टूल है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक ऐसा स्कैनर है जो पर्सन को पूरा स्कैन करके ये बता देता है कि पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है। पर्सनालिटी के अलावा हमको ये भी बता देता है कि आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। आपकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है, कितना पैसा आएगा, कितनी लग्जरी आएगी, कितने अफेयर्स होंगे, मैरिजेस कब होंगी, फैमिली कब एक्सपेंड होगी। तो इन ए नटशेल आप काफ़ी सारी प्रिडिक्शंस कर लेते हैं। और अगर आप एक्यूरेसी की बात करते हैं, देखिए हम जो एक्यूरेसी क्लेम करते हैं, वो हम करते हैं अराउंड 80% के आसपास। 70-80% हम बोलते हैं कि हाँ, वो एक्यूरेट होगा। लेकिन एक्चुअली में जो ये जाता है, ये 90 प्लस जाता है। उतना एक्यूरेसी निकलता है। लेकिन हम टू बी ऑन सेफर साइड हमेशा कम क्लेम करते हैं, ताकि सेकंड पर्सन ये ना बोले कि आपने ज़्यादा बोला था और कम डिलीवर किया। तो हम कम बोल के ज़्यादा डिलीवर करते हैं। बहुत बढ़िया। राकेश, एक बेसिक सा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि लेट से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और हम ये सब चाहते हैं कि वो एक अच्छे प्रोफेशनल बने और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी तरक्की करें। तो न्यूमरोलॉजी से क्या आप कोई फेवरेबल प्रोफेशन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं बच्चों के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है संजय। आज की डेट में काफ़ी लोग ऐसे आते हैं मेरे पास में जो अपने प्रोफेशन के, अपने बच्चों के प्रोफेशन के बारे में पूछना चाहते हैं। जो ये जानना चाहते हैं कि आज की डेट में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, गोइंग फॉरवर्ड वो उसी स्ट्रीम में जाएगा या नहीं जाएगा। मैंने बहुत मेजर क्वेश्चंस देखे हैं लोगों के जो आके पूछते हैं कि हम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, या फिर हम एज ए टीचर जाना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो हाँ, वो सारी चीज़ें आप डेट ऑफ बर्थ देख के या प्रिडिक्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि पर्सन उस लाइन में जाएगा या नहीं जाएगा। और एक अच्छी बात ये भी है कि आप ये भी बता सकते हैं इसके अंदर कि बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई करने के बाद में उस प्रोफेशन में जाएगा या नहीं जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ है कि एक फादर आए मेरे पास में अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लेके। उन्होंने बोला थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, प्रोफेशंस को लेके थोड़ा सी इंस्टेबिलिटी है लाइफ के अंदर।
और उसने सीए का कोर्स पूरा किया था, सो ही वाज ए सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने देख के उनकी ग्रेड को देख के मैंने उनको बताया कि आपका बच्चा जो है वो उसने सीए तो कर लिया है, लेकिन सीए फील्ड में जाएगा नहीं वो। तो उन्होंने बोला यस दैट इज राइट, उसने सीए कर लिया है लेकिन अब वो एमबी कर रहा है। ठीक है, तो आप इस लेवल पे प्रेडिक्शन दे सकते हैं ग्रेड को देख के, डेट ऑफ बर्थ को देख के, जहां पे आप बता सकते हैं कि पर्सन किस प्रोफेशन में जा सकता है, या फिर जिसकी पढ़ाई कर रहा है उस प्रोफेशन में जाएगा या उसमें नहीं जाएगा, और किसी और प्रोफेशन के अंदर जाएगा। दैट इज अमेजिंग, दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। राकेश, एक कॉमन मैन के लिए और जब मैं इस पूरे इंटरव्यू के बारे में सोच रहा था, तो मैंने ये सोचा कि एक कॉमन मैन के लिए चार चीज़ें लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। बट अगर मैं अपने लिए ही बोलूँ तो जैसे मेरी लाइफ में पैसा, जॉब, हेल्थ और मेरे रिलेशनशिप्स, ये चार चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं? चलिए पैसे को ले लेते हैं। पैसा एक ऐसी चीज है कि जिससे सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है आपके पास अगर पैसा है तो क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी से कि आपके पास पैसा कब आएगा, और आपकी लाइफ जो नॉर्मल लाइफ से लग्जरियस लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी और कब चेंज होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है संजय। एटलीस्ट आई गेस आई वुड से 90% लोग आके यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास पैसा कब आएगा। राइट। ठीक है, तो यस, हम डेट ऑफ बर्थ देख के, प्रेडिक्शन करके, क्रेडिट एनालिसिस करके हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पर्सन के पास में पैसा कब आएगा। हम हम्म। ये भी चेक कर लेते हैं कि पैसा जो आया है वो रहेगा या वो चला जाएगा, और किस में पैसा लगेगा। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लिटिगेशन का केसेस हम देख लेते हैं, तो हम उनको पहले से ही बता देते हैं कि आपको पैसा जो है आपको सेव करके रखना है, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हम चेक कर रहे हैं, जो आपकी ग्रेड में दिख रहा है, जिसकी वजह से जो आया है पैसा वो चला जाएगा। तो हाँ जी संजय, ये बहुत इजी होता है ग्रेड एनालिसिस करके ये चेक करना कि जो पैसा आया है वो आएगा या नहीं आएगा, यानी पैसा कब आएगा। हम्म। इन नटशल कि वो पैसा कब आएगा। अगर कोई पैसे के लिए वेट कर रहा है या किसी का कोई स्टक मनी है, उस टाइप से कोई चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और हेल्थ और रिलेशनशिप्स के बारे में भी प्रिडिक्शन हो सकती है कि हेल्थ आपकी कब तक अच्छी रहेगी, या अगर अच्छी नहीं है तो कब अच्छी हो जाएगी, या हमेशा खराब ही रहेगी? संजय हाँ, ये भी हम चीज़ चेक कर सकते हैं। हम्म। और हम चेक करके ये आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि हाँ, आने वाले टाइम में कौन से ऐसे ईयर्स हैं जब आपकी हेल्थ के ऊपर मेजर इम्पैक्ट आएगा। ओके। और अच्छी बात यह है कि जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसी के साथ में कुछ रेमेडीज भी हैं जो हम्म। हम क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को दे देते हैं, ताकि आने वाले टाइम के अंदर वो रेमेडीज फॉलो करके अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सके और थोड़ा सा अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो जी सके। देखिए, हम 100% चीज़ों को रोक तो नहीं सकते हैं। अगर किसी के साथ में कुछ बुरा होने वाला है, तो बिल्कुल। एटलीस्ट हम रेमेडीज़ के थ्रू उसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो उससे होता है क्या है कि एटलीस्ट जो इश्यू आपके साथ में होने वाला है फ्यूचर के अंदर, उसका जो इम्पैक्ट होता है, वो फिर भी थोड़ा-सा कम हो जाता है। हम उसको 100% जो है, वो हम ये नहीं कर सकते हैं कि आपकी लाइफ़ से उसको रिमूव कर दें। हाँ, डेफ़िनिटली मिटिगेट कर सकते हैं ताकि थोड़ा-सा इम्पैक्ट कम हो जाए और लाइफ़ आपकी थोड़ी स्मूथ चलने लगे। बहुत बढ़िया। राकेश, जब हमने ये चैनल शुरू किया था, हमने ये चैनल उन लोगों के लिए शुरू किया था जिनको ऑस्ट्रेलिया आना था, या फॉर दैट मैटर किसी भी कंट्री में जाना था, जो कि या फॉर दैट मैटर इंटरनेशनली कहीं ट्रैवल करना था, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो प्रोफेशनल्स हो। और हमने सोचा था कि हम अपने नॉलेज के जरिए उनकी हेल्प करेंगे। तो ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू क्या आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और कितना आप स्टे करेंगे, क्या वो भी प्रिडिक्ट हो सकता है? देखिए, स्टे हो सकता है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, बट हाँ, हम ये ज़रूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्सन अगर ये प्लान कर रहा है कि वो अब्रॉड में सेटल होना चाहता है, तो राइट। वो हम डेफिनेटली चेक कर सकते हैं कि हाँ, कि वो अब्रॉड में सेटल होगा या नहीं होगा। हम्म। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ जैसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, हम्म। तो हम वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बाहर जाके कब पढ़ेंगे। बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप ग्रिड को देख के ये बता देते हैं कि आप कब ट्रेवल करेंगे। ओके। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर आपके पास में आता है और वो आके आपसे पूछता है कि भाई हम बाहर जाना चाहते हैं, हम्म। चाहे पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, चाहे 100 परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं,
तो हम ये देख के ये बता सकते हैं कि हाँ आप जाओगे या नहीं जाओगे, अगर जाओगे तो आप कौन सी कंट्री में जाने के आपके चांसेस जो हैं वो प्रोमिनेंट है। ओके। तो वो सारी चीजें हम आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। ओके, दैट इज हम्म। अमेजिंग। हम्म। राकेश, ये बताइए, जैसे मैं ना अक्सर ये सुनता रहता हूँ, लोग बोलते हैं कि यार हमें एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि हमारे लाइफ में या हमारे तकदीर में राजयोग लिखा हुआ है। हम्म। राजयोग का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझाइए, और दूसरा ये बताइए कि क्या यही चीज न्यूमरोलॉजी से भी प्रिडिक्ट होती है या सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से ही प्रिडिक्ट हो सकती है? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है संजय। सडनली आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो न्यूमरोलॉजी के अंदर, क्योंकि जब हम ग्रिड बनाते हैं तो हर एक ग्रिड के अंदर कुछ प्लेन्स होते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और एक्सप्लेन कर देंगे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो खुद अपना ग्रिड बना के और वो ये खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो भगवान ने उनको डेट ऑफ बर्थ दी है, उसमें क्या क्या उनको मिलेगा। तो हाई लेवल एटलीस्ट उनको देखना आ जाएगा ताकि वो खुद ही देख पाए। नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, यस संजय, हम राजयोग जो हैं वो हम ग्रिड के अंदर देख लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सर्टन प्लेन्स होते हैं जब वो प्लेन्स आपके 100% कंप्लीट हो रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि भगवान ने आपको राजयोग दिया है। आपकी विल पावर कैसी है, आप कौन से फील्ड में जाएंगे, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका दिमाग कैसा है, इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है, आप किस लेवल पे काम करना चाहते हैं। यानी कुछ लोग आपने देखा होगा कि जो बैठते नहीं है, हम्म। आप उनको कुछ भी काम बोलो एकदम से दौड़ के फटाक जैसे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हम्म। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा आप लोगों को बोलते हो अरे आपके पाँव में तो पहिए लगे हैं यार, आप तो टिकते ही नहीं हो कहीं एक जगह पे। ठीक है, राइट। ये सारी की सारी चीजें आप जो है ग्रिड चेक करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो पर्सन कैसा होगा, वो इमोशनली कितना स्ट्रांग है, कितना नहीं है, कितना इमोशंस हैं उसके अंदर। यहाँ तक आप बता सकते हो कि पर्सन को गुस्सा कितना आता होगा, उसका अग्रेशन किस लेवल पे होगा। वो सारी चीजें जो हैं आप ग्रेड देख के पर्सन के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो राकेश, जैसा आप बता रहे हैं, ये काफी पावरफुल साइंस है। देखिए क्या ये मैं साइंस इसको को, साइंस ही बोलूं या कुछ और बोलूं? हाँ जी, क्या मैं इसको साइंस ही बोलूं या कुछ और बोलूं? साइंस ही बोलिए, डेफिनेटली साइंस ही है ये। देखा जाए तो अगर हम इसको बात करें तो न्यूमरोलॉजी इतनी पावरफुल है संजय, कि न्यूमरोलॉजी अगर आपको आती है तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको सामने वाले से बात कैसे करना है। बहुत बढ़िया। तो आप इसको यूज भी कर सकते हो और आप इसको अब्यूज भी कर सकते हो। ठीक है, आप किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि उसको ट्रीट कैसे करना है, राइट। उससे काम कैसे निकलवाया जाए, क्योंकि आपको नंबर्स पता है। उन नंबर्स के बेसिस पे आप सेकंड पर्सन से उस तरह से बात करते हो जिस तरह से वो बंदा सुनना चाहता है। ठीक है, नॉर्मली अंडरस्टूड। आपने देखा होगा कि कोई अगर आपके फेवर की बात करे तो आपको वो बंदा अच्छा लगता है, आपको पर्सन जो है अच्छा लगता है। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर आपको पता होता है कि ये जो सामने वाला बंदा है वो किस तरह की बात सुनना चाहता है, उसका पर्सनैलिटी कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो इन्हें नटशल बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाँ न्यूमरोलॉजी बहुत प्यारी साइंस है, आप इसको यूज भी कर सकते हो, अब्यूज भी कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे यूज करना चाहते हो। बहुत बढ़िया राकेश, मेरे दिमाग में तो काफी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपसे अगले वीडियो में पूछूंगा। और मैं आपसे ये पर्सनली भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि हमारे जितने फ्रेंड्स हैं वो सब इन वीडियोस का जो हम आगे पब्लिश करने वाले हैं इस टॉपिक पे, उसका फायदा उठाएं। और जितने मेरे क्वेश्चंस हैं, मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने फ्रेंड्स ये देख रहे हैं उनके भी उसी लेवल के या उसी तरह के क्वेश्चन होंगे। तो डेफिनेटली संजय, हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीक से एक छोटा सा जो सेशन है, एक पूरी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। उस सीरीज के अंदर हम हाई लेवल इंफॉर्मेशन जो है व्यूअर्स को देंगे, ताकि वो भी थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी सीख सके। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, हाई लेवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि एटलीस्ट जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये पता चल जाए कि नंबर्स को रीड कैसे करते हैं, ताकि अगर वो किसी से डील कर रहे हैं तो उनको पता हो कि सामने वाले से डील कैसे करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू राकेश। आई थिंक न्यूमरोलॉजी के बारे में मेरे को खुद इतना नहीं पता था जितना आपसे अभी डायरेक्टली सुन के पता लगा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगेन, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हम फ्यूचर में न्यूमरोलॉजी के और डिटेल में जाएंगे,
और जितने भी हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं या कॉमन क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो राकेश से पूछूं और राकेश हमें उनके बारे में अच्छी खासी नॉलेज दे सके। डेफिनेटली संजय। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।